हरियाणा के जाटलैंड के नाम से जाने जाने वाले जींद विधानसभा का अपना ही एक अलग महत्व रहा है। राजनेता अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस सीट का चयन करते रहे हैं। ये वजह है कि जींद में 28 जनवरी को होने वाले उपचुनावों में हरियाणा की राजनीति में भूचाल ला दिया है। चलिए आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं जींद विधानसभा के समीकरणों को समझने के लिए। जींद विधानसभा 2014 के समीकरण। डॉक्टर हरचंद मिड्ढा, पार्टी इनेलो, कुल प्राप्त वोट 31,631, वोट फीसद 25.99। सुरेंद्र सिंह बरवाला, पार्टी बीजेपी, कुल प्राप्त वोट 29,374, वोट फीसद 24.13। प्रमोद सहवाग, पार्टी कांग्रेस, कुल प्राप्त वोट 15,276, वोट फीसद 12.54। सुधीर गौतम, पार्टी बीएसपी, कुल प्राप्त वोट 13,225, वोट फीसद 10.87। रमेश कुमार सैनी, पार्टी हजका, कुल प्राप्त वोट 12,246, वोट फीसद 10.06। चलिए अब आपको बताते हैं कि सीट पर किस किस का कब्जा कब कब रहा है। शुरू में कांग्रेस की मजबूत सीट रही। 2 बार से यहां से इनेलो जीती। कांग्रेस नेता रहे मांगेराम गुप्ता का रहा वर्चस्व। 2014 चुनाव से पहले कांग्रेस से अपनी राहें की अलग। 8 चुनाव लड़े, 4 में जीते, 4 में हारे। 2009 में इनेलो के हरचंद मिड्ढा से मिली हार। किसी वक्त हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहे जाने वाले जींद जिले की ये सीट शुरुआत से ही कांग्रेस की मजबूत सीट रही, लेकिन 2 बार से यहां से इनेलो जीती है। कांग्रेस नेता रहे मांगेराम गुप्ता के नाम से इस सीट को जाना जाता रहा, जिन्होंने यहां से 8 चुनाव लड़े। जींद सीट से 1970 से चुनाव लड़ते आ रहे वरिष्ठ नेता मांगेराम गुप्ता ने 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस से अपनी राहें अलग कर ली। अपना पहला चुनाव आजाद लड़ने के बाद गुप्ता ने सभी चुनाव कांग्रेस की टिकट पर लड़े। आपको बता दें कि मांगेराम गुप्ता ने यहां से कुल 8 चुनाव लड़े, जिनमें 4 चुनावों में जीत दर्ज की, जबकि 4 में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन 2009 में इनेलो के हरचंद मिड्ढा से हार के बाद मांगेराम गुप्ता ने राजनीति में अपनी सक्रियता कम कर दी और न ही किसी दूसरी पार्टी के पक्ष में सक्रिय दिखे। इनेलो ने इस सीट से अपने विधायक हरचंद मिड्ढा को 2014 में दोबारा टिकट दी थी, जिन्होंने 2009 में 36.40% वोट हासिल किए थे और पहले ही चुनाव लड़कर विधायक बने। हालांकि 2014 में हरचंद मिड्ढा का वोट प्रतिशत घटकर 25.99% ही रह गया, लेकिन चुनाव जीतने में वो कामयाब रहे। 2005 में इनेलो की टिकट पर लड़ा चुनाव। 2014 में विधानसभा चुनाव से पहले इनेलो का साथ छोड़ा। 2014 में विधानसभा चुनाव बीजेपी से लड़े। सुरेंद्र सिंह डॉक्टर हरचंद मिड्ढा से हारे। बीजेपी का वोट प्रतिशत 0.5 से बढ़कर 24.13% हुआ। अब बात करते हैं सुरेंद्र सिंह की। सुरेंद्र सिंह हिसार से 2 बार सांसद रहे और 1 बार बरवाला से भी विधायक रहे हैं। साल 2004 में हिसार लोकसभा सीट गंवाने के बाद दोबारा यहां से उन्हें मौका नहीं मिला। अगले साल 2005 में इनेलो ने सुरेंद्र सिंह को जींद विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका दिया, लेकिन वो यहां से भी हार गए। 2014 में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले इनेलो का साथ छोड़ दिया और भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने भी उन्हें जींद से दोबारा चुनाव लड़ने का मौका दिया। जिस भाजपा पार्टी को 2009 में 0.54% वोट मिले थे, उसी सीट पर सुरेंद्र सिंह का दबदबा देखने को मिला और उनके दम पर भाजपा पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़कर 24.13 हो गया। शहरी सीट होने के बावजूद जींद में पहली बार भाजपा दूसरी पार्टियों के साथ मुकाबले में शामिल हुई। जींद विधानसभा सीट पर इन चुनावों में बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो और इस बार जेजेपी के मुकाबले में उतरने से जींद के मतदाताओं के पास विकल्प हो गए हैं। जींद की विधानसभा सीट ने कई नेताओं को फर्श से अर्श तक उठते देखा है। यहां के कई नेताओं के सियासी समीकरणों को बनते और बिगड़ते भी देखा है। ये उपचुनाव हर एक राजनीतिक दल के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होंगे।